Now, exercise 1.3, question number 4. Express 0.9999 continue in the form of P by Q or use surprise by answer with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. So देखिए प्रीवियसली जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही इसको करना है. तो हमें लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.9999 कंटिन्यू हो रहा है. दिस इज इक्वेशन 1. तो क्योंकि बस हमारा एक ही डिजिट 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये होगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.99999 कंटिन्यू होता रहेगा ये इस इक्वेशन 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो इन दोनों माइनस कर देंगे. सो इट इज़ 10x इज इक्वल्स टू, देखिए ये जब इससे इंटू होगा तो ये बनेगा 9.9999. ठीक है, तो मैंने ये स्टेप लिखना भूल गया था, आप चाहे तो लिख सकते हैं. यहाँ पर ये होगा 10x, इन दोनों को इंटू करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा तो बनेगा 9.9999. दिस इज आवर इक्वेशन 2. इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए आप लोग. सो नेक्स्ट माइनस करना है इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 1 मेरा ये है. सो इट इज़ x इक्वल्स टू 0.9999. ठीक है, माइनस करते वक्त हमारा क्या होगा, ये साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा. सो 10 माइनस यहाँ 1 है तो इट इज़ 9x. और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ सब 9 है, यहाँ बहुत सारे 9s के वैल्यू हैं तो अल्टीमेटली ये सब 0 बन जाएंगे. 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 0 इज़ 9. सो जो हमारा 9x इक्वल्स टू आया वो 9 और x इक्वल्स टू आएगा 9/9. तो ये कैंसिल आउट होगा तो x इक्वल्स टू 1. तो x का वैल्यू हमारा 1 आया. तो यहाँ पर यही पूछा था आर यू सरप्राइज बाय आंसर, तो आंसर क्या रहा है 1 आ रहा है. तो इसका रैशनल नंबर 1 आ रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ये वैल्यू है 0.9999, ये 9 जो वैल्यू है इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये बहुत बहुत क्लोज है 1 के, इसलिए हमारा आंसर इसका 1 आ रहा है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. तो कितना नंबर ये डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना होगा. सो 1/17. ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं. तो 1/17 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना होगा. यहाँ पर 0, उसके लिए यहाँ देना पड़ेगा डेसिमल. अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा था और एक 0 और यहाँ हमें और एक 0 देना पड़ेगा. सो नाउ नेक्स्ट 17 5 जा. ठीक, 17 5 जा इट इज़ 85. अब इसको माइनस कीजिए तो माइनस करने पे आएगा 5, यहाँ पर ये माइनस करने से आएगा 1, फिर एक 0 लेंगे तो ये बन गया 150. नेक्स्ट एक 17 8 जा इट विल बी कमिंग 136. माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ से 1 कैरी करेगा तो आएगा 4 और यहाँ बचेगा 1, आएगा 140. अगेन टेक 8, सो इट विल बी अगेन 136. माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, 4 0 40. सो नाउ यहाँ पर टेक 2, 17 2 जा 34. माइनस करेंगे तो आएगा 6 0. नेक्स्ट टेक 3, 17 3 जा 51. माइनस करेंगे तो आएगा 9, फिर से एक 0 आएगा. फिर नेक्स्ट 17 5 जा अगेन, सो इट विल बी 85. माइनस करेंगे तो आएगा 50. अगेन हमें लेना होगा 17 2 जा, सो इट विल बी 34. माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6, दिस इज़ 1, तो इट विल बी 160. तो नाउ 17 9 जा 153. माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 बचेगा सिर्फ. फिर नेक्स्ट स्टेप टेक 0 हियर. नाउ 17 4 जा, 17 4 जा हमारा कितना था 68. माइनस करने पे यह हमारा आएगा
2, फिर बचा 0, फिर नाउ टेक 17 1 जा 17, तो ये माइनस कर नहीं पाएगा 3। नेक्स्ट हम आगे यहाँ से करते हैं, तो हमारा 3 आया था, तो 3 के साथ यहाँ 0 हमें लेना होगा, ठीक है। नाउ 17 अगेन 1 जा इट इज़ 17, माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 3, और यहाँ से आएगा 130। अगर हमारा 130 आ गया, नाउ टेक 17 7 जा 119, माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा करेगा 11, फिर टेक अनदर 0, नाउ टेक 17 6 जा 76 जा हमारा कितना होगा 102, माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 और कुछ नहीं आएगा, तो अगेन टेक यहाँ 0, नाउ 17 4 जा अगेन 17 4 जा इट विल बी 68, माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, टेक 0, अगेन हमें लेना होगा 17 7 जा 119, माइनस करेंगे तो 1 आ गया करेंगे तो 1 आएगा, और 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 लेंगे, तो ये 0 से फिर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो और एक 0 लेंगे, तो यहाँ पर और एक 0 आएगा, फिर हम लेंगे 17 5 जा अगेन ये देखिए रिपीट हो रहा है, जो हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पर 100 आया था यहाँ भी 100 आ गया, तो अगेन यहाँ पर 85 आएगा, फिर माइनस होगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना नंबर डिजिट रिपीट हुआ है, अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो देयर इज़ 16 डिजिट जहाँ पर हमारा ये रिपीट हो रहा था। यहाँ पर यही पूछा था ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ में पूछा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन विच द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इज इन द डेसिमल एक्सपांशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना है 16 है, तो हम 1/17 को लिख सकते हैं 0.0588235294117647, ये वैल्यूज हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। देयर इज 16 digits of repeating block. Now question number 6. Look at several examples of rational number in the form of p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor than 1 having terminating decimal representation. तो हमें यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर लेना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेना है। ना कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू का प्रॉपर्टी क्या है इससे हमें समझना है। जैसे यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 6 करें तो देखिए एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे 2/5 ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4, टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली अगर हम लें सपोज 1/8 और इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 0.125, ठीक है 125 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली हम 10 वाला नंबर लेते हैं, सपोज आपके पास नंबर है सपोज 3 डिवाइड बाई 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो क्वेश्चन में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही लेने के लिए बोला गया, हमें नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लेना है। जैसे कि हमारा था ना 1/3 डिवाइड करने पर आ रहा था 0.333 या आते ही रह रहा है कंटिन्यूसली, तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है, हमें लेना है कि जो टर्मिनेट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर और एक क्वेश्चन क्या पूछा, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट है, तो क्यू हमारा कौन सा था, क्यू ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है, तो इनका क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो क्यू जो है वो ऐसा नंबर है या तो आइदर 5 के फैक्टर में हो या तो 8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2, अगर इसको फैक्टराइज करें 8 को देखिए, सो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो इसको हम लोग 2 के पावर में क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको 2 × 5। तो यहाँ से क्यू का एक प्रॉपर्टी हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यू का जो वैल्यू है वो मस्ट बी 5 या 2 के फैक्टर में हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, ठीक है। जो क्यू का वैल्यू हो वो इधर 2 के पावर में कुछ हो इंटू 5 के पावर में कुछ हो, मतलब 2m × 5 to n, इनमें से कोई भी अगर हमारा क्यू के वैल्यू में होगा
तो अल्टीमेटली जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स यहाँ से ओनली 5 है, तो इसमें 2 के पावर में क्या है, m का वैल्यू 0 है, इसमें m का वैल्यू यहाँ पर 0 है फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली 8 है, तो यहाँ पर 2 के पावर में 3 है, बट यहाँ पर 5 के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, तो 5 का पावर में n का वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये है जो q का वैल्यू है आइदर मल्टीपल ऑफ 5 हो, मल्टीपल ऑफ 2 हो, या 5 2 के मल्टीपल में दोनों में हो सकता है। तो सिंपल ये हमारा q का बता रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई भी 3 एग्जाम्पल लिखना था, आप लिख सकते हैं ऐसे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, तो बस डेसिमल एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा है यहाँ पर सपोज 0.1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 1 0 डॉट डॉट डॉट, ये हम लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा है। सिमिलरली आप कोई चला 0.6 1 6 1 6 1 फिर 4 6 1, ऐसे करके कंटिन्यूसली आप बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। सिमिलरली आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कोई भी अल्टीमेट नंबर 0.5 4 3 2 1 6 1 8 9 3 2 4, ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिखते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए, राइट 3 या 4 5 जितने मन चाहे उतना आप अपने से बना के लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके भी बना सकते हैं या कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5 एंड 9। तो हमारे पास यहाँ पर 2 रैशनल नंबर 5/7 और दूसरा है 9/11। अब इनका बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, बस हमें 3 ही लिखना है। ठीक है, तो पहले इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल लो। आप 5 को 7 से डिवाइड करो तो ये आएगा 0.71। आप चाहे तो 3 डिजिट 4 डिजिट भी लिख सकते हैं, 0.714। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 0.818। ठीक है, तो इनके बीच में लिखना है। इनके बीच में 3 अगर इरेशनल नंबर लिखना है तो बहुत आसान है कि जो 71 से बड़ा हो और 81 से छोटा हो। सिंपल, जो 71 से बड़ा हो और 81 से छोटा हो। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया। 9/11 का हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा 90 ओके, नहीं सही था, सॉरी 81 होगा। ठीक है, इनके बीच में लिखना है, जैसे 0.714 और 0.814 के बीच में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे 0.72, देखिए इससे बड़ा है, 72 0 22 0 222 0, ऐसे का आप कितना भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 0.732 332 फिर 332, ऐसे का आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस इनके बीच में रेंज होना चाहिए, बस ये याद होना चाहिए। 0 पॉइंट किसने लिख लिया 80 8 00 8 0 8 40, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 काफ़ी आसान है। जैसे क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर से रैशनल इरेशनल, तो ये क्या इरेशनल है, तो √23। सो इट इज़ इरेशनल कि जो 23 नंबर है प्राइम नंबर है। मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी वैल्यू रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो वो ऑलवेज इरेशनली होगा। ये आपको सिंपल याद रखना है, ये हमेशा इरेशनली होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है √225। अब देखो 225 जो है वो हमारा किसका स्क्वायर है, 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। तो ये कट गया तो अल्टीमेटली 15 बचा। अगर ये 15 बचा है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 है वो हमारा क्या डेसिमल एक्सपांशन है जिसका टर्मिनेटिंग एंड है। तो हमें पता है रैशनल नंबर 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है,
रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा क्या है, रोमन नंबर 4, 7.478478। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीटिंग वैल्यू जो होता है वो भी रैशनल नंबर के अंदर आता है, जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। जो लास्ट वन है इसको अगर आप ध्यान से देखें, 101 001 001 फिर 401 है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरोज है। तो एक पर्टिकुलरली ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या इरेशनल, तो ये हमारा हो गया इरेशनल, ये हो गया हमारा इरेशनल, और ये तीनों क्या है, रैशनल।